क्लास में आकांक्षा का फॉर्म भरा था, सुनी होगी तुम लोग, नहीं सुनी है तो सुन लो 1 मिनट थोड़ा बढ़िया से। 10वां क्लास में भी एक स्कॉलरशिप भरा था जिसका नाम है आकांक्षा। ये स्कॉलरशिप जो लड़का पास कर जाता है उसको सरकार, जो लड़का या जो लड़की, जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को पास करता है उसको झारखंड सरकार पूरी तरह से फ्री में पढ़ाता, पूरी तरह से फ्री में पढ़ाएगा जब तक आपका जॉब नहीं हो जाएगा। मतलब आप जब तक पढ़ना चाहोगे तब तक आपको झारखंड सरकार फ्री में पढ़ाएगा, जिस स्कॉलरशिप का नाम है आकांक्षा। सुने, आपका इस बार भरा था, लड़का लोग 10वां भरा था, जो 10वां में पास किया उन लोग भरा था। जब आप लोग 10वां में जाओगे, एग्जाम हो जाएगा, तब उसका फॉर्म निकलता है, तब आप उसको भरोगे। अगर ये एग्जाम आप लोग पास कर गए तो वो एग्जाम पास करने के बाद आपको झारखंड सरकार फ्री में पढ़ाएगा, रांची में बुलाएगा, वहां फ्री में पढ़ाएगा। 11, 12 आप जो सब्जेक्ट से पढ़ना चाहो वो पढ़ाएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग करना चाहो, चाहे वकील का तैयारी करना चाहो, चाहे कुछ भी तैयारी करना चाहो, आपको वो फ्री में पढ़ाएगा। जब तक आप चाहोगे तब तक पढ़ाएगा। उस स्कॉलरशिप का नाम है आकांक्षा स्कॉलरशिप। तो अब ये से इसका तैयारी करते रहिए। तैयारी में बोल क्या क्या पढ़ना है सर? कुछ नहीं पढ़ना। 9, 10 का विज्ञान को मजबूत कीजिए, मैथ को मजबूत कीजिए, आसानी से आपका ये स्कॉलरशिप निकल जाएगा। पूरा विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों, और मैथ आप जो पढ़ रहे हो वो जितना भी लिखा रहे हैं बताते हैं उसको याद कीजिए, उसको जानते जाइए, ये स्कॉलरशिप निकल जाएगा। उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं, फ्री पढ़िए, फ्री रहिए, फ्री खाइए, सब चीज फ्री है। सरकार तो इतना कर रहा है, लेकिन पढ़ोगे तब ना। बहाना खाली मारते रह गए, मेरा घर पैसा नहीं है, ये ना है पैसा, तो पढ़ो ढंग से, मेहनत करो। 10वां तक तो फ्री पढ़ रहे, 10वां तक तो कोई पैसा नहीं लगता है। 10वें तक आप मजबूती करो, 10वें तक कॉन्सेप्ट मजबूत करो, स्कॉलरशिप भरो, उस स्कॉलरशिप का निकाल लो, उसके बाद भी फ्री पढ़ोगे। तो ये सब जानिए, जानकारी रखिए, और जब जानकारी मिलता है तो ढंग से पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए सारा सब्जेक्ट में। सुने जी? हाँ, भौतिक राशि का मतलब जितना भी आप सुने हो जिसका फार्मूला कुछ ना कुछ होता है, वो सबका सब क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जितना भी मैथ और विज्ञान में आप सुनते हो कोई चीज, दूरी आपका ये क्या चीज था? भौतिक राशि है। विस्थापन ये क्या चीज था? भौतिक राशि है। बल क्या चीज है? भौतिक राशि है। लंबाई क्या चीज है? भौतिक राशि है। समय क्या चीज है? भौतिक राशि है। क्षेत्रफल यानी आयतन, क्षेत्रफल कोई चीज का क्षेत्रफल ये कैसा राशि है? भौतिक राशि। आयतन कैसा राशि है? भौतिक राशि। तापमान कैसा राशि है? भौतिक राशि। दाब कैसा राशि है? भौतिक राशि। घनत्व कैसा राशि है? भौतिक राशि। विद्युत ऊर्जा कैसा राशि है? भौतिक राशि। जितना भी आप इस तरह का सुनते हो ये सब का सब क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। गति क्या चीज है? भौतिक राशि। चाल क्या चीज है? चाल समझते हो? भौतिक राशि। वेग सुनेंगे आप, वेग अगर पढ़ेंगे तो वेग मिला होगा एक शब्द, ये शब्द भी क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। कोई पढ़ेंगे त्वरण मिला होगा, त्वरण, ये भी क्या है? भौतिक राशि। अरे जितना भी आप सुने हो, जिसका एक तरह से परिभाषा आप सुने हो, जिसका एक तरह से आप सूत्र याद किए हो, वो सबका सब क्या कहलाता है? भौतिक राशि। तो ये बोलने से इसका परिभाषा नहीं होगा। ये इसका परिभाषा नहीं है कि जिसको हम सुने हैं, जिसका एक तरह का फार्मूला होता है, जिसका एक तरह से परिभाषा होता है, हम उसको भौतिक राशि बोलते हैं। ये सही परिभाषा नहीं है। परिभाषा सही क्या है से देखो, भौतिक राशि वैसा राशि को बोलते हैं जिसको माप सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मेन परिभाषा, एकदम हाई लेवल का परिभाषा और सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, भौतिक राशि उस राशि को कहते हैं जिसको संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम कुछ बोले तो उसका संख्या में भी आप लिख करके आंसर दे सकते हो। अगर हम कोई चीज में बोले और उसका संख्या
संख्या में आंसर सुने हो, संख्या में उसका आंसर लिखा जा सकता है, संख्या में भी लिख करके उसका आंसर आप अगला को बता सकते हो, इसका मतलब वो राशि किस राशि में गिनती होगा? भौतिक राशि। जैसे हम समय बोले, समय को संख्या में लिख लेते हो, 5 घंटा, 2 सेकेंड, 3 मिनट लिख लेते हो ना। समय एक ऐसा राशि है, जैसे हम समय बोले 5 घंटा 5 में लिख लिया संख्या में, 3 सेकेंड 3 में लिख लिया, संख्या के रूप में लिख लिया, इसका मतलब समय कैसा राशि है? भौतिक राशि। लंबाई बोले, लंबाई, लंबाई आप सुने, बता लंबाई का जवाब संख्या में नहीं देते हो? 5 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, जिसको भी आप संख्या में सुने हो लिख सकते हो, लिख करके जवाब दे सकते हो, उसी को बोलते हैं भौतिक राशि। सुन रहे हो जी? दूरी बोले, दूरी, दूरी संख्या के नहीं लिखते हो? 30 किलोमीटर यहां से दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, ये भी कौन राशि कहलाएगा? भौतिक। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी संख्या में लिखाता है ना, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 40 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया, 50 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया, 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। तो जो भी राशि को संख्या में लिखेंगे वो राशि क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। आयतन, आयतन को संख्या में लिखते हैं ना, ये भी कैसा राशि कहलाएगा? भौतिक राशि। तापमान, तापमान सुने हो? तापमान, तापमान भी कैसा राशि कहलाएगा? भौतिक राशि। नहीं बोलते हैं 30 डिग्री अभी तापमान चल रहा, 5 डिग्री तापमान आ गया, गर्मी में बढ़ जाता है, ठंडा में पूरा घट जाता है। सुने हो कि 12 डिग्री आ गया टेम्परेचर, 15 डिग्री आ गया टेम्परेचर, 50 डिग्री आ गया टेम्परेचर। जिसको भी संख्या के रूप में लिख सकते हो यार, हजारों उदाहरण है, जो भी बोलेंगे आप सब उदाहरण को लिखे हो संख्या में, लिखते हैं संख्या में, लिखा जा सकता है संख्या में, वो सब का सब क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। सुन रहे बात को? तो वैसा राशि जिसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं और संख्या के रूप में व्यक्त करके अगला को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। समझ गए? उदाहरण में बोल, लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, समय हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, दाब हो जाएगा, दाब हो जाएगा, बल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, चाल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये सब का सब कैसा राशि है? भौतिक राशि। समझ रहे बात को? क्लियर हो गया? भौतिक राशि। भौतिक राशि में किन्हीं कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ सवाल उठता है, देखो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भौतिक राशि किसको नहीं कहेंगे? इसका भी एक दो उदाहरण तब स्पष्ट क्लियर होगा। जिसको नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते हैं, और जिसको हम संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते, जिसको माप भी नहीं सकते हैं और संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते। जैसे हम बोले खुशी, हंसी बोले हंसी, बता हंसी का संख्या रूप सुने कि 5 क्विंटल आज हंस लो, 5 क्विंटल वो रोना, इसको कभी भी संख्या रूप में सुने हो? आंसर सुने हो? हाँ ना, हंसी, रोना, नफरत करना कभी सुने हो संख्या रूप में? खुशी को सुने, हाँ, रोना को सुने, रोना को, घृणा को सुने, घृणा समझती है? नहीं समझती है। बेहोशी सुनी, बेहोशी, बेहोशी कभी संख्या रूप में सुनी है? ईमानदारी को संख्या के रूप में सुनी है? तेज को संख्या के रूप में सुनी है? तो जिस भी चीज को हम संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका माप नहीं हो सकता है, उसको हम लोग भौतिक राशि नहीं कहते। सुने जी, लिखो वैसा राशि जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, साथ ही जिसको संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, साथ ही जिसको संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, साथ ही जिसे संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि नहीं कहते हैं। उसे ही हम लोग भौतिक राशि नहीं कहते हैं। उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं? नहीं कहते हैं। नीचे लिखो उदाहरण में, लिखो उदाहरण में क्या लिखोगे? रोना, कौमा हंसी, कौमा प्रेम, कौमा नफरत, कौमा ईमानदारी, कौमा तेज, कौमा लड़ाई, कौमा झगड़ा,
सुनो एक बार फिर से जल्दी जल्दी। भौतिक राशि जिसको नाप सकते हैं, जिसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जितना भी उदाहरण लिखे सब भौतिक राशि। अभी पढ़ते चले जाओगे और आपको क्विंटल क्विंटल भर भौतिक राशि का उदाहरण मिलते रहेगा, और अपने से आप लिख भी सकते हो। 10-12 को हम लिखा दिए हैं। भौतिक राशि किसे नहीं कहते हैं, अगर ये नहीं जानते तो आपको कंफ्यूजन बनल रहता। अब आप जान गए तो आप क्लियर हो गए कि आखिर भौतिक राशि होगा तो होगा कौन और नहीं होगा तो कौन नहीं होगा। भौतिक राशि उसको नहीं कहते हैं जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, जिसको संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे दुख, कितना दुख होता है कभी भी नहीं बता सकते हो, है ना। नफरत, कितना नफरत होता है कभी नहीं बता सकते हो। तेज, बहुत तेज है, कितना तेज है कोई संख्या में लिख कर आज बताया है नहीं। कोई हंस रहा है, कितना हंस रहा है संख्या में बताया है नहीं। कोई रो रहा है, कितना रो रहा है कोई संख्या में लिख कर आज तक बताया है नहीं। कोई हंस रहा है, कोई महान बन रहा है, महान, कितना महान बन रहा है कभी सुने हो। जितना भी राशि जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। अब जितना भी भौतिक राशि है, जिसको भी संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको भी मापा जाता है, यानी जो भी राशि भौतिक राशि है, उसको फिर दो भाग में बांटा गया है। एक भाग को बोलते हैं अदिश राशि और एक भाग को बोलते हैं सदिश राशि। एक भाग को बोलते हैं अदिश राशि और एक भाग को क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दीप्ति कुमारी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम में ये दोनों से दो गो क्वेश्चन रहेगा, दोनों पर एक क्वेश्चन रहेगा। एगो अदिश राशि पर भी क्वेश्चन रहेगा, एक सदिश राशि पर भी क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन अदिश राशि है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सदिश राशि है। या बोल देगा अदिश राशि का एक उदाहरण लिखें, सदिश राशि का एक उदाहरण लिखें, 5 उदाहरण लिखें, 4 उदाहरण लिखें। सदिश राशि किसे कहते हैं एक लाइन में लिखने बोल देगा, अदिश राशि किसे कहते हैं एक लाइन में लिखने बोल देगा। समझो आज का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हो। आज आप 2 गो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज 2 गो पढ़ने जा रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है अदिश राशि और कौन सा राशि, सदिश राशि। सुनिए अब गौर से, लिखना नहीं अभी, कोई मत लिखो। सुनो, अदिश राशि किसको कहते हैं, कहता वैसा राशि जिसका केवल मान होता है, केवल मान, अपना केवल मान होता है, उसका मान केवल होता है, उसका मान, उसको दिशा में उसका कोई भी दिशा नहीं होता है, उसको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। दिशा का मतलब इसको उत्तर दक्षिण पश्चिम इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। दिशा का मतलब इसको जगह से कोई भी मतलब नहीं होता। आप इस राशि को कहीं भी कुछ करो, उसका जगह से कोई मतलब नहीं है। जो आंसर इस जगह पर है वही आंसर दूसरा जगह पर भी होगा, उसके बाद भी अगर उसमें जगह बदला तो भी आंसर उसका वही होगा। मतलब वैसा राशि जिसको जगह से कोई मतलब ना हो। जगह मतलब जिसका दिशा से कोई मतलब नहीं हो, केवल उसका अपना मान से मतलब हो, अपना वैल्यू से मतलब हो। उसका क्या वैल्यू है, क्या मान है, क्या संख्या उसका मान है, वो संख्या से मान से मतलब हो। अगर वो संख्या का मान जगह बदलने के बाद वो संख्या का मान नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो कौन सा राशि कहलाएगा, अदिश राशि। वैसा राशि जिसको अपना मान से मतलब है, दिशा से मतलब नहीं है, जगह से मतलब नहीं है, उसको हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, अदिश राशि। लेकिन वैसा राशि कुछ ऐसा भी राशि है जिसको जगह से मतलब रहता है, जिसको दिशा से मतलब रहता है। मतलब अगर वो राशि यहाँ कुछ है, आप उसको दूसरा जगह ले जाओगे तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, फिर जगह बदलोगे फिर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। मतलब उसको जगह से मतलब है, जगह से मतलब है, मतलब किससे मतलब है, दिशा से मतलब है। इसका मतलब वैसा राशि जिसको जगह से मतलब हो, दिशा से मतलब हो, जगह के अनुसार उसका थोड़ा उसमें परिवर्तन हो रहा है, दिशा के अनुसार उसमें थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। या वैसा राशि जिसमें आप जगह और दिशा नहीं बताओगे, जब तक आप उसमें दिशा नहीं बोलोगे तब तक वो राशि आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। मतलब उस राशि को समझाने के लिए आपको दिशा बोलना ही पड़ेगा,
तो वैसा सारा राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। समझ में आया? अदिश राशि मतलब कोई मतलब नहीं दिशा से, और सदिश राशि मतलब है। सदिश मतलब है, और अदिश मतलब दिशा से मतलब नहीं है। अदिश में दिशा से मतलब नहीं है, केवल मतलब है उसका मान से, उसका वैल्यू से। और सदिश में दोनों से मतलब है, उसका मान से भी, उसका वैल्यू से भी, और दिशा से भी मतलब है, दिशा से। सुन लीजिए, स्पष्ट क्लियर हो गया? बोल सर उदाहरण, एका दूगो उदाहरण। लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई को संख्या के रूप में लिखा जाता है। बताओ, अगर हम कोई छड़ी को यहाँ 5 मीटर नापे, वो छड़ी को आप इंडिया के कोई भी कोना ले जाइए, वो 5 मीटर रहेगा कि बदल जाएगा? 5 मीटर रहेगा। कभी भी बोला 5, मान लो कि एक छड़ी है, सुनो, एक छड़ी है, एक छड़ी का लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर। कभी आप सुने हो कि छड़ी का लंबाई बोलते समय दिशा भी बोलना पड़ता है? 5 मीटर उत्तर, 5 मीटर दक्षिण, 5 मीटर पूरब, 5 मीटर पश्चिम, कभी बोलना पड़ता है? नहीं। यानी इसमें दिशा बोलना ही नहीं पड़ रहा है, इसका खाली संख्या को बोलना पड़ रहा है, इसका केवल मान को बोलना पड़ रहा है। इसका मतलब ये छड़ी का जो लंबाई है, लंबाई एक कैसा राशि कहलाएगा? अदिश राशि। हम लोग कल परसों दूरी पढ़े थे। दूरी में दिशा से मतलब रहता है? नहीं। 5 किलोमीटर खाली बोल दो, 5 किलोमीटर। कभी सुने कि 5 किलोमीटर पूरब, 5 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर दक्षिण, 5 किलोमीटर ये मतलब उत्तर? कभी सुने इस तरह? नहीं। मतलब दूरी में भी दिशा से कोई मतलब नहीं होता, खाली लंबाई से मतलब होता है, उसका मान से मतलब होता है। मतलब वैसा राशि जिसको केवल मान से मतलब, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। समय कभी सुने हो? समय का जवाब देते समय कभी दिशा बोला जाता है साथ में? समय का जवाब देते समय कभी बोलते हैं 5 घंटा उत्तर? कभी सुने हो? 10 सेकेंड पश्चिम सुने हो? 15 सेकेंड उत्तर, ये सब सुने हो? दक्षिण 10 सेकेंड पश्चिम, 20 सेकेंड पूरब। समय के साथ कभी दिशा बोलते सुने हो? नहीं। इसका मतलब उसको दिशा से मतलब है? नहीं। तो वैसा राशि जिसको दिशा से मतलब नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अदिश। कार्य काम जो करता है, कार्य भी भौतिक राशि है। कार्य को हम लोग 5 जूल्स में दर्शाते हैं, 5 जूल, 10 जूल। कभी भी कोई आदमी काम करता है, काम कभी सुने कि 5 जूल काम किया उत्तर की दिशा में, 10 जूल काम किया दक्षिण के दिशा में? कभी सुने हो जी? तो वैसा राशि जिसका उत्तर में कभी भी दिशा का जिक्र नहीं किया जाए, जगह का जिक्र नहीं किया जाए, जिसको दिशा और जगह से कोई लेना देना नहीं हो, वैसा राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। कोई कंफ्यूजन? बताइए, लंबाई अदिश राशि है कि नहीं? लंबाई अदिश राशि है ना? समय अदिश राशि है कि नहीं? है। तापमान अदिश राशि है कि नहीं? कभी सुने कि 30 डिग्री टेम्परेचर उत्तर की ओर है, 15 डिग्री टेम्परेचर तापमान दक्षिण की ओर है? कभी सुने हो जी? तापमान भी कैसा राशि है? अदिश राशि। कार्य कैसा राशि? कार्य अदिश राशि। दूरी कैसा राशि हुआ? दूरी कैसा राशि हुआ? अदिश राशि। चाल भी कैसा राशि है? चाल समझते हो? चाल भी कैसा राशि है? अदिश राशि। अब आ जाइए थोड़ा सा सदिश राशि में। सदिश राशि कहता है कि जिसका मान से भी मतलब है और जिसका दिशा से भी मतलब है, जिसमें दिशा भी पता होना चाहिए, जिसमें मान भी पता होना चाहिए। मतलब जब तक तुम दिशा नहीं बोलोगे ने, तब तक वो राशि तुमको समझ में आने वाला नहीं है। जब तक हम उसमें दिशा नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो राशि आपको ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है। या वैसा राशि जिसके जगह बदलने बाद, जिसमें जगह बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, वैसा राशि को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। वैसा राशि क्या बोलते हैं? सदिश। बोल सर उदाहरण।
उदाहरण में आप कल पढ़े थे विस्थापन, कल पढ़े थे विस्थापन। बताइए विस्थापन में दिशा पता होता है कि नहीं? पता होता है। जब तक हम दिशा नहीं बताएंगे, जब तक हम विस्थापन का दिशा नहीं बताएंगे, बताओ किन्हीं को क्लियर होगा? विस्थापन के लिए दिशा पता होना चाहिए। जब तक दिशा नहीं बोलेंगे तब तक विस्थापन आपसे निकलने वाला नहीं है। मतलब विस्थापन भी लंबाई को बताता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन साथ में कौन जुड़ जाता है? दिशा। इसलिए विस्थापन कैसा राशि होगा? सदिश राशि। बल सुने हो? बल 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 सुने हो? बल, जब हम कोई वस्तु पर बल लगाते हैं 10 न्यूटन या 5 न्यूटन या 15 न्यूटन बल लगाते हैं, कोई भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, बताइए वो वस्तु घसकता है कि नहीं घसकता है? कोई दिशा में घसकता है ना, तो बल लगाते हैं तो उसमें दिशा भी जुड़ जाता है। या तो पूरब की ओर घसकेगा, या तो पश्चिम की ओर, या तो उत्तर की ओर, या तो दक्षिण की ओर। जिसमें दिशा जुड़ जाएगा, जिसमें जगह जुड़ जाएगा, वो राशि कैसा राशि कहलाएगा? सदिश राशि। बाबू वजन सुने? वजन, वजन सुने हो? ये दो चीज होता है, द्रव्यमान और वजन। दो चीज होता है, समझाते हैं थोड़ा आज बढ़िया से। द्रव्यमान एक होता है, एक वजन होता है। वजन सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। तुम लोग को लगता होगा कि द्रव्यमान और वजन तो एक ही चीज है, नहीं एक ही चीज है। समझिए, सुनिए सुनिए, अगर मान लो कि हम 5 केजी चावल लेते हैं, सुनो जी, 5 केजी हम चावल लिए, 5 केजी चावल में जितना चावल भरा, इस बोरा में जितना चावल भरेगा, जितना चावल भरेगा, वो चावल का क्वांटिटी, संख्या को द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और वो जितना भरा, उसको जब हम तोलेंगे तो उसका वजन कितना आया? 5 केजी। इसको हम लोग वजन बोलेंगे। कोई भी मान लो आलू लिया, आलू 1 केजी आलू में मान लो 10 के पीस आया। कितना पीस? 10 पीस। तो आलू का द्रव्यमान कहलाएगा 10 पीस। जिससे मिल करके कोई वस्तु बनता है ना, जितना संख्या में मिल करके कोई वस्तु बनता है, या कोई वस्तु को बनाने के लिए जितना क्वांटिटी लगता है, जितना संख्या लगता है, जितना पीस लगता है, उसी का संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और जब वो संख्या को हम लोग तराजू पर तोलते हैं तो वो कितना केजी बता रहा है, उसको बोलते हैं वजन। उसको क्या बोलते हैं? वजन। 1 केजी आलू लिए 10 पीस, 10 पीस आपका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। और ये 10 पीस को जब तोले तो कितना वजन आया? 1 केजी। इसको बोलते हैं वजन। एक ही वस्तु में वजन भी होता है, द्रव्यमान। जैसे ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल बहुत सारा मटेरियल से मिलके बना हुआ है। ये पूरा मोबाइल का मटेरियल, क्वांटिटी, जो मिल करके बना है, वो सारा वस्तु इस मोबाइल का द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन वो उसको जब हम मिला दिए, एक मोबाइल का रूप लिया, अब इस मोबाइल को जाकर हम तोलने गए, मान लो 50 ग्राम आया, 300 ग्राम आया, 400 ग्राम आया, ये मोबाइल का वो क्या कहलाएगा? वजन कहलाएगा। हर एक ही चीज में द्रव्यमान भी होता है, वजन भी होता है। क्लियर? सुन, जितना मटेरियल से मिलकर बना द्रव्यमान, और जितना उसका मटेरियल को मिलाने बाद, जितना उसको तोलने के बाद आया, वो उसका क्या कहलाएगा? वजन। कभी भी बाबू सुनो, मान लो कि ये मोबाइल, मान लो कि 100 मटेरियल से मिलके बना हुआ, 1000 को मटेरियल से मोबाइल मिलके बना हुआ है। अब ये मोबाइल को हम मुंबई ले गए, चाहे चंद्रमा पर ले गए, चाहे कोई भी ग्रह पर ले गए, बताओ ये 1000 मटेरियल से 1000 एक मटेरियल हो जाएगा? मटेरियल में बदलाव होगा? नहीं। तो मटेरियल को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो यदि कोई राशि में जगह के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं, जगह से कोई मतलब नहीं, उसको कौन राशि बोलेंगे? अदिश। तो बताओ द्रव्यमान को जगह से मतलब है? अगर 1000 को मटेरियल यहाँ है तेतरिया में, तो मुंबई ले जाएंगे तो भी 1000 रहेगा, एवरेस्ट पर, हिमालय पर्वत पर ले जाएंगे तो भी 1000 रहेगा, अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भी 1000 रहेगा। इसका मतलब मटेरियल में नो परिवर्तन, यानी द्रव्यमान में नो परिवर्तन। इसका मतलब द्रव्यमान कैसा राशि? अदिश राशि। लेकिन अगर कोई वस्तु का वजन यहाँ कुछ है,
आप उसको चंद्रमा पर ले जाओ, उसका वजन जानते हो कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अगर कोई वस्तु का वजन यहाँ 60 किलो 60 किलो, तो चंद्रमा पर 1/6 गुना 60 हो जाता है, मतलब 10 केजी हो जाता है। वस्तु उतने बड़ा रहेगा, मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन चंद्रमा पर यहाँ वाला वस्तु अगर 60 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 6 केजी हो जाएगा। पृथ्वी पर भी ध्रुव पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ध्रुव समझते हो ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पढ़े होंगे। अगर कोई वस्तु हम यहाँ खरीदे ना, यहाँ खरीदे तेतरिया में, और पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अगर हम तोलेंगे ना उसको, तो उसमें हल्का सा वजन में परिवर्तन हो जाएगा। विषुवत रेखा सुने? विषुवत रेखा, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर भी अगर कोई वस्तु को आप तोलोगे ना, तो वहां भी हल्का सा वजन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ध्रुव पर भी वजन में क्या हो जाता है? परिवर्तन। लेकिन मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वजन कैसा राशि हो गया? सदिश राशि, क्योंकि ये जगह के अनुसार, दिशा के अनुसार इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। सुन लिए जी? देखो विषुवत बल सुने आप लोग? नहीं। विषुवत बल नहीं सुना है? विषुवत रेखा सुने हो? विषुवत रेखा से मान लो विषुवत बल अगर याद रखोगे, तो ये विषुवत बल से जितना भी राशि लिखाएगा ना, वो सबका सब कौन सा राशि होगा? सदिश राशि। बोल कौन कौन लिखाएगा? सर। वी से क्या हो गया? विस्थापन। वी से क्या हो गया? विस्थापन। वा से क्या हो गया? वजन। वी से क्या हो गया? विस्थापन। अरे वा से क्या हो गया? अरे ता से क्या हो गया? अरे बा से क्या हो गया? ये सब का सब राशि कौन राशि कहलाएगा? सदिश राशि। एक मिलेगा क्या जानती हो गुप्ता जी? वे तब भावी। वे तब भावी। वे का मतलब क्या हुआ जानते हो? वेग। वे का मतलब क्या हुआ? वेग। ता का मतलब त्वरण। बा का मतलब बल। भा का मतलब भार। भार को ही वजन बोलते हैं। भार को ही क्या बोलते हैं? वजन। और वी का मतलब विस्थापन। देखिए ये दोनों में से कोई भी ट्रिक से आप याद रख सकते हो सदिश राशि। जैसे तोरा बोला सदिश राशि का उदाहरण दो 4-5 गो, अगर किसी को विषुवत बल याद है 5 गो नहीं दे देगा? वे तब भावी। दिस इज द संस्कृतम भवंती। वे तब भावी होवंती। वे तब भवंती। वे हम पठंती। वे तब भवंती। वे मतलब वेग। ता मतलब त्वरण। बा मतलब बल। भा मतलब भार। भार मतलब वजन। और वी मतलब विस्थापन। समझा? या तो विषुवत बल याद रखो, विषुवत बल। बी मतलब विस्थापन। वा मतलब वजन। ता मतलब त्वरण। बा मतलब बल। काफी है। ये सब ट्रिक से कौन राशि याद होगा? सदिश राशि। ट्रिक भी बता दिए राखी कुमार, उदाहरण भी लिखा दिए, और बाद भी याद नहीं रहेगा तो मारेंगे मुँह में। नहीं, इस ट्रिक का नाम क्या जानते हो? उस आदरता को, उस आदरता पढ़ते इसको, उस आदरता को चाबी दो। उस आदरता को चाबी दो। कितना मस्त मस्त ट्रिक है। और एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है। आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में, है ना? उस आदरता को चाबी दो। उस आदरता को क्या दो? चाबी दो। मस्त ट्रिक है, मस्त। उस आदरता को चाबी दो। याद रहेगा? याद रहेगा गुप्ता जी? उस आदरता को चाबी दो। उस आदरता को बहुत महान बन रही है। उस आदरता को चाबी दो। अरे वो का मतलब ऊर्जा। सा का मतलब बोलो बोलो समय। आ का मतलब आयतन। दा का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान।
ता का मतलब तापमान, कितना जानते हो। चा का मतलब चाल, बस हो गया। और क्या, बी का मतलब बल, बल ना रे, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और दा का, दो का मतलब दाब, दो का मतलब देख लो के गो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो आ गलो एक ट्रिक। उस आदरता को चाबी दो। और वैसे तुमको हम बोले 10 गो लिखे ले तो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन ये लाइन में अगर याद रहेगा तो 10 गो ट्रिक याद हो जाएगा ना। उस आदरता को एक और है, आकाश में घनी चादर, ताऊ दुविधा में। लिखोगे आकाश पर घनी चादर, घनी चादर, ताऊ दुविधा में। ताऊ कर मतलब समझो, आ मतलब आयतन, का मतलब कार्य, सा मतलब समय, घा मतलब घनत्व, घनत्व घनत्व, चा मतलब चाल, दा मतलब द्रव्यमान, ता मतलब तापमान, दू मतलब दूरी, आहा, वी मतलब विद्युत धारा, और दा का मतलब दा। क्या मस्त ट्रिक।